अच्छाई को देखकर, पौलुस और सीलास की अच्छाई को देखकर, प्रभु के दासों की अच्छाई को देखकर दरोगा का मन बदल गया। और दरोगा क्या बोलता है मालूम है? देखिए आप 30 वचन को पढ़ दीजिए। और उन्हें बाहर लाकर कहा, अब उस दरोगा ने उसको बाहर लाके कहा, हे सज्जनों, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए क्या करूं? उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उनको बोल रहा है प्रभु के दासों के, हे सज्जनों, मैं उद्धार पाना चाहता हूं, मैं क्या करूं उद्धार पाने के लिए? हालेलुया। दरोगा को समझ में आ गया कि ये लोग कोई बदमाश आदमी नहीं है, ये लोग भले आदमी हैं, भलाई करने वाला आदमी है, आशीषित काम करने वाला आदमी, सेवा करने वाला आदमी बोल कर लोग जानते हैं। और जानकर उनसे पूछा, हे सज्जनों, मैं क्या करूं? अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? पूछने लगा वो अनंत जीवन का, भला अनंत काल में जाने के लिए क्या करूं? तब प्रभु के दासों ने अंदर में, बंदी गृह के अंदर में ही, वहीं पर ही, बंदी गृह में ही वहाँ पर प्रचार किया, बताया, यदि तू यीशु मसीह पर विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। उनको प्रचार किया, बोला यदि तू मसीह यीशु पर विश्वास करेगा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और इस तरीके से दरोगा ने विश्वास किया, प्रभु पर भरोसा किया। और आगे चल के जब क्या हुआ, सच्चाई मालूम चला राजा को, वहाँ के जो बंदीगिरी का जो मेन हेड था उनको मालूम चला, तो उन्होंने बड़े आदरपूर्वक, सम्मानपूर्वक कि अरे ये पौलुस सीलास कोई डाकू नहीं है, कोई गैर आदमी नहीं है, ये लोग तो भले आदमी हैं, सज्जन व्यक्ति है, इससे उसको आदरपूर्वक उन्होंने उसको बाहर, बंदीगिरी से बाहर निकाल दिया। तो यही बात है मेरे प्रियो, कई बार ऐसे सताव का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बाइबल बताती है तीसरा जो सताव है वो बहुत ही गंभीर सताव है, जिसमें बंदीगिरी में लोगों, मसीह के लोगों को, भक्तों को डाला गया। आपको बता दूं, प्रभु यीशु मसीह को उन बातों के लिए 2 बार अदालत जाना पड़ा, 2 बार अदालत के सामने खड़ा किया गया यीशु मसीह को। और जो पहला जो अदालत था वो अदालत थी महासभा, जहां पर धार्मिक अदालत थी। वो एक पहला जो अदालत जहाँ पर यीशु मसीह जाके खड़ा हुआ, वो अदालत एक धार्मिक स्थल थी, महासभा थी, और वहाँ पर धार्मिक लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे, धार्मिक अदालत थी। और जहाँ प्रभु यीशु के हाथ बांधे गए और पूछताछ की गई और झूठे दोष उन पर लगाया गया। पहला अदालत धार्मिक लोगों के, महासभा के बीच में, धर्मगुरु के बीच में उनका हाथ पाँव बांध दिया और उसके ऊपर झूठा झूठा आरोप लगाया गया। पहला अदालत था। दूसरा जो अदालत थी वो थी सरकार के द्वारा स्थापित की गई थी, जो उस समय रोमी जो शासक थी, रोमी शासन के द्वारा वो अदालत बनाई गई थी। उसके सामने जब यीशु मसीह को लाया गया तो पिलातुस के सामने उसको खड़ा किया। जब यीशु मसीह पिलातुस के सामने खड़ा किया तो लिखा है, बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह दोनों अदालत में जब पहुंचा तो पिलातुस ने उसमें कोई दोष नहीं पाया, इसलिए उसने कोड़े मारकर उसको छोड़ना चाहा, बोला कि मैं इसको कोड़े लगा के छोड़ देना चाहता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, स्वयं यीशु मसीह भी बंदीगृह को देखा, वो गया, 2 प्रकार के अदालतों में जाकर उन्होंने लड़ाई किया। हालेलुया। तो ये सताव तो होना है। तो ये तीसरे प्रकार का सताव जो उस समय, प्राचीन समय के चेलों को बंदीगृह में लेके डाल दिया जाता था। चौथा और आखिरी जो सताव था, उस सताव को हम और गहराई से पढ़ेंगे। अंतिम चौथा प्रकार की जो सताव है वो है उनकी हत्या की जाती थी। हालेलुया। प्रभु के दासों का, प्रभु के भक्तों का हत्या कर दिया जाता था। ये आखिरी मोस्ट सताव, ज़्यादा उन लोग नहीं सहन कर पाते हैं तो उसको मार देते हैं। अभी वर्तमान में कई ऐसे, एक पास्टर का आया था, उसको मार दिया गया है, प्रभु का नाम का प्रचार करता है बोल के उसको मार दिया, हत्या कर दिया। प्राचीन समय में भी ऐसी हत्या किया जाता था। आप देख सकते हैं प्रेरितों के काम में ही 7वें अध्याय में 59 और 60वें वचन को जब आप पढ़ते हैं तो प्रभु के दास इस्तिफनुस प्रभु के नाम का प्रचार कर रहा था। और जब वो प्रचार किया तो उसके प्रचार को लोग सहन नहीं कर पाया और उसको क्या किया, पथराव करके मार डाला। पढ़िए 7 अध्याय का 59 और 60। इस्तिफनुस पर पथराव करते रहे और
और स्तिफनुस जो प्रभु का दास था, उन्होंने ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, और ऊंचे शब्द से घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। ये पाप जो मुझ लोग मेरे को पथराव कर रहे हैं, ये पाप उस पर मत लगा। और यह कहकर वह सो गया। और यह कहकर वो सो गया। सो गया का मतलब मर गया। हालेलुया। यदि हम इसको और विस्तार से देखें तो 54 वचन से हम 60 तक देखेंगे तो वहां पर लिखा है, जब यीशु मसीह का प्रचार कर रहा था स्तिफनुस, उन्होंने बताया कि प्रभु का सिंहासन स्वर्ग में है, आकाश उसकी पांव की चौकी है, आकाश उनका सिंहासन, पृथ्वी पांव की चौकी है। और ये प्रचार वो कर रहा था, तुम उसके लिए कैसा घर बनाओगे, कैसा विश्राम का घर बनाओगे, उसका घर तुम ही हो, मनुष्य ही है। और इस तरीके से वो प्रचार कर रहा था और बहुत सारी बातों का उन्होंने प्रचार किया, शुरू से आखिरी तक प्रचार किया। जब वो इस प्रचार को सुना तो वो लोग जल गए। लिखा है यहाँ पर 54 वचन में, पढ़िए भाई। ये बातें सुनकर वे जल गए ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। और उस पर दांत पीसने लगे, कटकटाने लगे स्तिफनुस के ऊपर। हाँ, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा। हाँ, तब उसने प्रार्थना किया और प्रार्थना में उन्होंने देखा परमेश्वर को, आत्मा में उन्होंने परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को देखा। यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा देखकर उसने कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा और हुआ मनुष्य के देखा। पुत्र यीशु मसीह को परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ देख रहा हूँ। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए। तब उन लोग जो विरोधी लोग थे वो और चिल्ला के कान अपना बंद कर लिए, कानों को बंद कर लिए। और एक साथ उस पर झपटे और एक साथ लोग झपट गए उस पर और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव किया। और नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। हालेलुया। और स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वो यह प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। और फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु ये जो पाप उन लोग कर रहे हैं उन पर मत डालना, उस पर मत लगाना। और ये कहकर वो प्रभु में सो गया, वो मर गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसी तरह से उनको मार दिया जाता था उस समय। पुराने समय में, प्राचीन समय पथराव कर योजना था, पथराव करके मार दिया जाता था। आज भी कई ऐसे प्रभु के दास दासी हैं जो शहीद हो गए, बलिदान हो गए परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए। उसको हत्या कर दी गई परमेश्वर के नाम के लिए, परमेश्वर के काम के लिए। एक और आप देखेंगे 12 अध्याय में, प्रेरितों के काम में 12 अध्याय में, तो वहाँ पर 1 और 2 वचन में लिखा है, उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाला। हेरोदेस राजा उस समय कलीसिया को सताने के लिए हाथ डाला। और क्या किया उसने? यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मार डाला। स्तिफनुस को मार दिया पहले, और उसके बाद यूहन्ना के भाई जो था याकूब और यूहन्ना आप जानते हैं, उसी याकूब को उन्होंने तलवार से मार दिया। ये सताव, ये 4 प्रकार के सताव। इसलिए मेरे प्रियो, ये मात्र 4 तरह के सताव ही है जो उन दिनों में प्रेरितों के ऊपर आए। ये 4 प्रकार के सताव ही जो है उन दिनों प्रेरित लोगों के ऊपर में आया। वर्तमान में भी हम पर भी यही 4 प्रकार के सताव ही आएंगे, और इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। हो सकता है आपको धमकाया जाए, हो सकता है आपको पीटा जाए, हो सकता है आपको बंदीगृह में डाला जाए, हो सकता है कि आपको मौत के घाट उतार दिया जाए, और इससे बढ़कर हम पर और कोई अन्य प्रकार का सताव नहीं आ सकता। हालेलुया। प्राचीन समय में कलीसिया में सताव जो आया वो 4 ही प्रकार के सताव था, और यही 4 प्रकार के सताव का सामना हम भी करेंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए हमें प्रभु ने आशा दी है, हमको भरोसा दी है। यदि आप यीशु मसीह में आगे बढ़ना चाहते हो, यदि आप यीशु मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हो, तो लिखा है सताए जाएंगे। जो यीशु मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वो सब क्या किया जाएंगे? सताए जाएंगे। तो सताव तो होना है, पर किस प्रकार से सताव होता है मैंने बता दिया। 4 प्रकार के सताव। आपको धमकाया जाएगा, आपको पीटा जाएगा, आपको बंदीगृह में डाला जाएगा, और आपको हत्या किया, मौत के घाट उतार जाएगा। इस प्रकार से 4 प्रकार के सताव
पूर्व युग के कलीसिया में हुआ, वर्तमान की कलीसिया में भी आजकल भी यही सताव होगा, और इसके अलावा अन्य सताव प्रभु हमको नहीं देगा। हालेलुया। इसलिए हमको प्रभु ने एक आशा दी है, एक आज्ञा दी है, हमें उस आशा पर भरोसा रखकर, उसी आशा को थामे रहकर प्रभु में आगे बढ़ना है। एक आखिरी वचन पढ़ के मैं अंतिम करूंगा। आप निकाल लीजिए मेरे साथ प्रेरितों के काम मत्ती की किताब अध्याय 16 और वचन 24 से लेकर हम लोग 27 तक पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम मत्ती प्रेरित निकल रहा है, क्योंकि आज पूरा प्रेरित से ही निकला है। तो मत्ती की किताब अध्याय 16 और वचन 24 से 27, यहाँ पर यीशु मसीह ने चेलों को आशा दिया, उनको भरोसा दिया, उनसे कहा, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करें। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो क्या करे? अपने आप का इनकार करें और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। देखिए 3 बात यहाँ बोला प्रभु ने। पहले तो अपने आप का इनकार करें, फिर क्रूस उठाएं और फिर मेरा पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा। यदि आज हम प्रभु में हैं और प्रभु में रहकर हम सोचते हैं कि हमको बचना है, भैया ये सताव वगैरह नहीं झेलना है, तो वही अपने प्राण को क्या कर देगा? खोएगा, लिखा है। और आगे लिखा है, जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। हालेलुया। पर जो कोई प्रभु के लिए अपना प्राण खो देगा वही उसे पाएगा, अनंत जीवन पाएगा। यदि मनुष्य सारे संसार को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? यदि आप पूरा संसार का राजा हो गए और आप मर गए तो आपको वो राजा बनने से क्या फायदा? तेरे प्राण के बदले तुझे क्या मिला? कुछ नहीं मिला। पर यदि हमने प्रभु के लिए दुख उठाया, प्राण खो दिया, हम उस प्राण को बचा लिए, अनंत जीवन के लिए बचा लिए। हालेलुया। लिखा है, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के सामने, है ना, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा। उस समय वो हर एक उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। आमीन। मेरे प्रियो, जब आप और मैं इस प्रकार से सताओं का सामना करके प्रभु के काम को पूरा कर रहे हैं, प्रभु के राज्य की महिमा कर रहे हैं, प्रभु के काम को पूरा करते हैं, तो वचन हमको बता रही है कि हम परमेश्वर के आगमन तक हम धीरज धरे रहें। हालेलुया। वचन हमको आशा देती है, प्रभु यीशु मसीह हमको आशा दिया है कि हम अपने प्राण को बचा लिए हैं अनंत जीवन के लिए, क्योंकि प्रभु के पास हर एक के कामों के अनुसार प्रतिफल है उसके पास। इसलिए जैसा जैसा आप काम करोगे उसी के अनुसार आपको प्रतिफल मिलेगा। ठीक है, तो प्रभु इन वचनों से आप सबको भरपूर आशीष दें। गॉड ब्लेस यू। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। जो इस समय संगति में है और इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। खड़े हो जाएं और प्रार्थना में जाएं। प्रेमी परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने हम सबको जीवन दिया है, बचाया है, संभाला है, आशीषित किया है। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ। इसी समय अपने स्वर्गीय और पावन हाथ को बढ़ाकर, स्वर्गीय हाथों को बढ़ाकर हम सबको छू लीजिए। प्रभु मैं दुआ करता हूँ, जितने लोग इस वचन को सुने हैं उनके हृदय को खोलिए, उन्हें आत्मा में मजबूत कीजिए, उत्साहित कीजिए प्रभु कि वो प्रभु अपने प्राण को बचाने वाला बने, ताकि वो स्वर्ग राज्य में प्रतिफल पा सके। हे परमेश्वर, सताव तो होगा, और ये 4 प्रकार की सताव के अलावा और कोई सताव हमें नहीं मिलेगा। पर परमेश्वर आप हमें इन सारे सतावों का सामना करने का बल दे, ताकत दे, हिम्मत दे, हौसला दे, और इस कलीसिया को आशीष दे, और जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको भी आशीष दे। जो बीमार होंगे उन सब के बीमारी और परेशानी से उन्हें बचा प्रभु, और उनकी रक्षा और रखवाली कर पिता परमेश्वर। सब बातों में मैं आदर, महिमा, जलाल, गौरव आपको देता हूँ प्रभु। इसी समय अपने स्वर्गीय और मधुर हाथों को बढ़ाकर, पवित्र हाथों को बढ़ाकर आप सुरक्षा प्रदान करें। प्यारे प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ। सब बातों में आदर, महिमा, जलाल मैं आपको देता हूँ, और प्रार्थना मसीह यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ। जो कुछ भी नहीं मांगा हूँ सब कुछ यीशु के नाम से पूरा कर, सुन और दया से कबूल कर। आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबका आशीर्वाद।